हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सा मैक्रम बास्केट लाए हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है 14 येलो बीड्स और एक 6 इंच का ये रिंग, अल्मुनियम रिंग। ये कहीं भी आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैक्रम के कॉर्ड्स चाहिए, 56 नंबर में चाहिए हैं। और लाइटर चाहिए है, सीज़र चाहिए है। ये देखिए कॉर्ड है, कॉर्ड को हमने 1-1 मीटर का 56 नंबर में काट लिया है। ये नापने के लिए हमने इंची टेप यूज़ करा, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पे कट करके। ये देखिए कटे हुए धागे ऐसे लगेंगे। सबसे पहले हम अपने जो 1 मीटर का कटा हुआ कॉर्ड है उसको हाफ में मोड़ लेंगे और उसके बाद इस ढंग से अपने अल्मुनियम रिंग में लगाएंगे। अल्मुनियम रिंग में हम सारे 56 कॉर्ड इसी क्रम में धीरे धीरे करके लगाते जाएंगे। ये बास्केट आप कहीं भी आसानी से चॉकलेट पैक करके या फल अगर आप रखना चाहें तो फल रख सकते हैं। गिफ्ट पैक में आपको कुछ देना है तो इसमें रखकर आप आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हम इस पे इस ढंग से कॉर्ड लगाते जाएंगे। जब पूरी 56 कॉर्ड ऊपर हो जाएंगी उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे फैन पेज पे या ग्रुप में जाकर अगर आपको कोई अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है तो वह भेज सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 कॉर्ड आपको लगा के दिखाए हैं। पूरे 56 कॉर्ड हाफ हाफ इंच में मोड़ के इसी ढंग से पूरे में हम फिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे रिंग में 52 कॉर्ड्स जोड़ ली हैं। अब हम 2 सेट ऑफ कॉर्ड्स मीन्स ये 4 यहाँ पे से कॉर्ड्स लेंगे और इनकी एक नॉट बनाएंगे। हेड नॉट बनाना है हमें, स्क्वायर नॉट ये जिसे कहते हैं। ये इस तरह से इस तरह से पूरे में एक रो इसी ढंग से बना लेंगे जिससे कि ये स्टेबल भी हो जाएंगी और फिर आराम से हम बास्केट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कहलाती है स्क्वायर नॉट या हेड नॉट। दो कॉर्ड लेके मतलब टोटल हमारी जो इसमें कॉर्ड्स यूज़ हो रही हैं वो ये 4 कॉर्ड्स यूज़ हो रही हैं। हम लोग ऐसे 4 कॉर्ड्स में बीच में 2 कॉर्ड रखते हैं। इसको इधर रखा, इसके नीचे से यहाँ पे रखने के बाद ये वाली कॉर्ड इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ से निकाल लें। अब अगली बार इस तरफ के थ्रेड को रखा और यहाँ वाले थ्रेड को इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ से निकाला। इस तरह से ये कॉर्ड हमारी बनती जाएगी। पूरे रिंग में हम यहाँ पर इसी तरह के स्क्वायर नॉट्स बनाते हुए जाएंगे। ये हमने पूरे में स्क्वायर नॉट्स लगा ली हैं 52 कॉर्ड्स के साथ। अब हम अगली रो में अल्टरनेट, जैसे ये 2 हमारी ये नॉट्स लगी थी, अब इनके बीच में हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए हमने इसके बीच के 4 कॉर्ड्स लिए और उसके बाद उसमें हम ये नॉट लगा रहे हैं। नॉट बनाते टाइम आप नॉट बनाइए, उसके बाद आप टाइट ज़रूर इसे कर दीजिए। बास्केट बना रही हैं इसलिए ये टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो बास्केट का ये जो ब्रांच है, सॉरी ये जो वॉल होगी वो प्रॉपर खड़ी नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से अल्टरनेट पे हम ये बनाते जाएंगे नॉट्स।
लास्ट में ये थ्रेड्स हम सारे खींच के इसे टाइट ज़रूर कर देंगे। पूरे में हम ऐसे ही अल्टरनेट पे ये नॉट्स बनाते जाएंगे। ये 2 कॉर्ड्स इधर के लेंगे, 2 कॉर्ड नेक्स्ट वाले के लेंगे। इस तरह से ये 4 कॉर्ड्स लेके हम लोग यहाँ पर इसके बीच में अपनी नॉट लगाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे कस के खींचते भी जाएंगे। ये खींच दिया, अब इधर से लेंगे ये ऐसे। पूरे में ऐसे ही 2 रो हम बनाएंगे। एक रो हमारी फर्स्ट बन चुकी है, एक ये, इसके अलावा हम 2 और रो ऐसे ही बनाएंगे, जिससे ये लगभग इतना चौड़ा बन जाएगा। 2 रो यहाँ पे ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, हमने रिंग पर 4 लाइंस पूरी कर ली। एक लाइन जिसमें ये जो कॉर्ड था वो हमने रिंग पे चढ़ाया, और उसके बाद 3 ये स्क्वायर नॉट की, टोटल ये 4 रो हो गई। अब हम इसके बाद इसमें ये जो हमारे बीड्स हैं वो अटैच करेंगे। बीड्स अटैच करने के लिए जो 2 एडजेसेंट नॉट्स हैं उनसे ये 4 कॉर्ड्स लेंगे ऐसे, 2 इस नॉट में से 2 इस नॉट में से, और बीच में जो ये 2 नॉट हो रही हैं इसमें हम अपने ये बीट को डालेंगे। एक बीट को ऐसे करके बीच में डाल देंगे। ये इस तरह से बीट डाल दिया। एक बार फिर से दिखाते हैं। ये 2 नॉट्स हैं हमारी एडजेसेंट नॉट, इसके बीच में हमने ये बीट डाल दिया। अब बीट डालने के बाद करना क्या है कि जो हमारी ये थ्रेड्स हैं इनको लूज़, एकदम लूज़, बहुत टाइट नहीं करके, ऐसे करके फिर इधर से भी वैसे इस तरह से एक नॉट बना देना है, टाइट कर देना है ये। अब इसके बाद जो अगला हमारा नॉट बनेगी, ये दोनों की, ये 4 हमारे कॉर्ड्स मिल गए इन दोनों नॉट्स के बीच में, उसे हम लूज़ नॉट बनाएंगे। बहुत टाइट नहीं करेंगे, लूज़ रखेंगे। लूज़ नॉट का मतलब ये होता है, ऐसे स्क्वायर नॉट बनाते हैं हम लोग, बट वो टाइट नहीं होती है, लूज़ रखी जाती है। जैसे हम धागा हमेशा खींच के थोड़ा टाइट कर देते हैं, वो नहीं करेंगे, लूज़ रखेंगे, जिससे उसका शेप भी लगभग इसके बराबर हो जाए। ये देखिए, हमने लूज़ नॉट बना दी। फिर इसके बाद जो अगले 4 नॉट्स होंगे, कॉर्ड्स होंगे, ये देखिए, ये अगले 4 कॉर्ड्स हैं, ये 4। इसमें से बीच वाले कॉर्ड में हम डालेंगे अपना बीड। ये देखिए, दोनों को हमने साथ में लिया और बीड डाला। यहाँ पर ये बीड चला गया, और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर नॉट। इस तरह एक बार बीट, एक बार लूज़ नॉट, और एक बार फिर बीट, फिर एक लूज़ नॉट बनाएंगे हम लोग। ये टोटल 4 कॉर्ड ले लिए हमने, और हम फिर से लूज़ नॉट बनाने के लिए जा रहे हैं। ये रो पूरी इसी ढंग से बनाएंगे हम लोग, एक पर बीट, फिर लूज नॉट, फिर बीट, फिर लूज नॉट, इस तरह पूरे रिंग पे इसी ढंग से करेंगे।
कंप्लीट कर लिए हैं ये रो। इसमें एक बीट और एक लूज़ वाला स्क्वायर नॉट लगाते गए हैं और ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस रो के बाद हम फिर से अल्टरनेट वो स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। ये देखिए, लूज़ नॉट और बीट वाले में से दो दो हमने ले ली है और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट बना रहे हैं। टाइट करते रहेंगे तो आराम से ये बास्केट खड़ी हो पाएगी। इस तरह से टाइट कर दिया हमने। फिर इधर के बचे हुए जो दो हमारे हैं और इधर के दो ले लिए, इसको भी हमें टाइट करके ही बनाना है। ऐसे ऐसे इधर से निकाल लिया, फिर इधर इधर। इसी तरह से ये स्क्वायर नॉट्स हम लोग बनाते जाएंगे पूरे में, पूरी रो में। और ऐसी ही जैसे ऊपर हमने 3 रोज़ बनाई थी, नीचे भी हम 3 रोज़ बना लेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो हम आपको दिखा रहे हैं बना के, इसी तरह की 3 रोज़ आप बनानी होगी। लूज नॉट में से 2 लिया हमने और 2 हमारे बीड वाले हिस्से में से लिया और यहाँ पे स्क्वायर नॉट बना दी। इसी तरह से हम 3 रोज़ बनाएंगे, 3 लाइनें पूरी करेंगे। पूरे में हम एक रो ऐसी हो जाएगी, फिर 2 रो इसके बाद कंटिन्यूसली और करेंगे तो ये बास्केट बन जाएगी, फिर नीचे का हिस्सा रह जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ इसके बाद 3 लाइन और बना ली है मोतियों के बाद। ये लगभग बीच में हमारे मोती आ रहे हैं, आप देख सक रहे होंगे। इधर हमने पहले एक बार अपनी रिंग पे चढ़ाया, फिर 3 रो बनाई, फिर मोती लगाया, फिर 3 रो बनाई। अब इसके बाद हम जो है दूसरा रिंग हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा रिंग लगाने के लिए देखिए, इस रिंग को हम इस ढंग से रखेंगे और जो हमारी ये है इनको यहाँ पे ऐसे रख के, ये जो हमारे जितने भी कॉर्ड्स हैं इसे बाहर की तरफ हम कर लेंगे, जितने भी कॉर्ड्स हैं। और रिंग के ऊपर से इसे नीचे से ऐसे लेकर एक बार ऐसे और फिर दूसरी बार फिर से वैसे। इस तरह से हम ये पाइपिंग करते जाएंगे। नीचे से रिंग के लेना है, इधर ऐसे यूज़ करना है, यूँ एक बार रोटेट करना है और फिर दूसरी बार। लगभग सारे जितने भी हमारे थ्रेड्स हैं उनके साथ हम ऐसे ही करेंगे। हो सकता है कि थ्रेड के ज़्यादा नंबर हो और यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होने लगे तो आप 1-2 थ्रेड छोड़ देंगे बीच में, तो उससे भी कोई वो नहीं पड़ेगा। बस लास्ट में जो भी आप छोड़ रहे हो उसे लाइटर की मदद से थोड़ा सा बर्न करके स्टिक करना पड़ेगा। बस इसे ऐसे हम लोग पूरे रिंग में ऐसे, जिससे हमें एक स्टेबल बाउल जैसी स्ट्रक्चर मिल जाए नीचे से भी, इसलिए हम ये एक रिंग यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से लग जाएगा ये। इस तरह पूरे में हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपको इस साइड से कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो आप इस साइड से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक बार हमने आपको बाहर से बना के दिखा दिया, अब ये आप अंदर से भी देख सकते हैं। अंदर से ज़्यादा कन्वीनियंट लोगों को लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अंदर से इसे आराम से इस ढंग से बना सकते हैं। दोनों ही ढंग हमने बताना था, वो हमने बता दिए। बन वैसे ही रहा है, सेम टू सेम, बस हमने इधर से बना रहे थे तो भी यही कर रहे थे कि थ्रेड को इसके नीचे से ले रहे थे और फिर हम यहाँ पे ऐसे बनाते थे, यूँ सेम वही ढंग से आ रहा था। अब इधर से रोटेट करके भी बना रहे हैं
तब भी वही कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर सेम है, बट जैसे लेफ़्ट एंड राइट हैंड का अंतर होता है वैसे ही यहाँ पर ये अंतर है। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं बस। और इस तरह से हम इसकी कवरिंग कर देंगे अपने रिंग की, जितने भी कॉर्ड्स हैं सबकी मदद से। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हम कवर करेंगे ऐसे ही। देखिए हमने यहाँ पे पूरे में पाइपिंग कर दिए। इस तरह से हमारी ये डलिया बनके अभी रेडी हो गई है। इसमें नीचे बेस नहीं है लेकिन वॉल पूरी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक लंबा सा थ्रेड ले लेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे राउंड राउंड में पाइपिंग शुरू कर देंगे ऐसे करके। एक लंबे पे जितने भी थ्रेड हैं उसके साथ ऐसे पाइपिंग करते जाएंगे। धीरे धीरे कुछ थ्रेड हम लोग छोड़ते भी जाएंगे, क्योंकि अगर हम सारे थ्रेड को करेंगे तो ये छोटा नहीं होगा और हमें कंटिन्यूसली ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में छोटा भी करते जाना है। इसलिए हम लोग इस ढंग से करेंगे और फिर इसे छोटा भी करते जाएंगे। ये देखिए हमने ये धागे कर रहे हैं। कुछ धागे हम सिर्फ एक बार, ये देखिए एक ही बार किया, फिर हमने अगला धागा लिया और इसे 2 टाइम्स किया। अगर हमारा ये धागा ख़त्म भी होता है तो हम इसके बाद इसमें दूसरा धागा ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हुआ। फिर ये वाला धागा जो है इसे हमने किया, एक बार कर लिया, फिर जो धागा है उसे भी एक बार कर लिया। अब देखिए जैसे मेरा ये धागा ख़त्म हो रहा है जिसके ऊपर हम ये रोटेट कर रहे हैं धागा, तो हम एक दूसरा थ्रेड लेंगे और हीट करके इसे लंबा कर लेंगे दोनों को जोड़कर। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, ये थ्रेड है हमारा, हमने इसमें एक लंबा कॉर्ड ले लिया। लंबे कॉर्ड को इसमें जोड़ना है तो हम धीरे से पहले लाइटर से इसे बर्न कर देंगे और इसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये थोड़ा सा और लाइटर दिखा देंगे और ऐसे कर देंगे तो ये पूरा स्टेबल यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। इस तरह से हम अपना ये धागा एक हमने लंबा कर लिया है जो हम पूरे में रोटेट करते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे हम सारे धागे करते जा रहे हैं। कुछ एक ही बार कर रहे हैं, कुछ 2 बार कर रहे हैं और कुछ धागों को हम अगर छोड़ना पड़ेगा तो वो छोड़ते हुए भी जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है कि यहाँ पर एक बेस हमें मिले। हमारा मोटो ये नहीं है कि कोई धागा अगर छूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है हमें एक क्लियर बेस चाहिए। इस तरह से अभी हम एक रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये जो कॉर्ड पे पाइपिंग कर रहे थे वो इस ढंग से, जो हमारा पहले वाला था रो उससे छोटी करके कुछ रो हमने एक बार किए, कुछ को 2 बार, इस तरह से धीरे धीरे ये हमने इसमें इसलिए डाल दिया जिससे आपको आराम से ये दोनों रो दिख पाए। इसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, इसी जो जिस पे पाइपिंग कर रहे हैं उस पे करेंगे। अब थोड़ी 1-2 और रो छोड़ देंगे जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। इस तरह से कंटिन्यूसली हम लोग करते जाएंगे तो हमारी ये आराम से फ्लैट बॉटम बन जाएगा हमारे इस बास्केट का। यहाँ पर हमने 56 कॉर्ड्स ली थी और जो बीट्स हमने यूज़ किए हैं वो 14 बीट्स हैं। 14 बीट्स के साथ हमारी 56 कॉर्ड के साथ एक अच्छी खासी ये बन गई है बास्केट, जिसमें आप कुछ भी अगर आप बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसमें रख के गिफ्ट कर सकते हैं, या अगर कुछ भी आपको कोई भी आइटम कुछ गिफ्ट करना है, पैक करके रखना है, या इवन आपको कुछ सजाना है तो आप इस बास्केट में आराम से रख सकते हैं। आपको क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं
तो फेसबुक पे हमारे पेज या ग्रुप में भी जाकर हमें अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब अगर आप कोई बात हमसे शेयर करते हैं, चाहे वो मेरी कोई प्रॉब्लम हो आपसे आपकी, या कोई सजेशन अगर आप चाहते हो, या आप कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए हमें देना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। आप प्लीज़ हमारे फेसबुक के पेज या ग्रुप में जाकर अपनी बात को बताएं। ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे होंगे, अब जो थर्ड रो हमारी बन रही है वो इससे छोटी बन रही है, यानी धीरे धीरे हम ये सेंटर्ड स्ट्रक्चर ले आएंगे, जो कि एक के बाद एक छोटा छोटा सा बनता जाएगा रो, और हम लास्टली हमारा ये बंद करके बास्केट को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से हमें काम करना है। कुछ रो अगर छोड़नी पड़ रही है, कुछ कॉर्ड्स, तो आप छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम उसे गर्म करके लाइटर की मदद से चिपका लेंगे, लेकिन ये चीज़ फ्लैट बनाना ये मेन होता है। इस तरह से हम करते जाएंगे। इस तरह से हमने धीरे धीरे करके अपनी नीचे की जो बैक है वो इस तरह से कर दी है, और ये धागे हमारे बचे हैं। अब ये जो धागे हमारे बचे हुए हैं, हम इनको ऐसे खींचकर थोड़ा थोड़ा दूर से ऐसे काट लेंगे। सारे धागों को हम धीरे धीरे काट के फिर लाइटर की मदद से इसे बर्न करके दिखाते हैं। ऐसे सारे धागे हम काटेंगे, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े। देखिए, आपकी परफेक्ट बास्केट बनके तैयार हो गई है। आराम से आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। आपको गिफ्ट में अगर चॉकलेट्स देनी है तो इसमें पैक करके ऊपर से पॉलिथीन लगाकर आप किसी को भी अच्छे से गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।